हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी, जो कि हम सभी की ऑल टाइम फेवरेट सब्जी होती है। जब भी हम हरी सब्जी, आलू की सब्जी ये सब खाकर बोर हो जाते हैं, कुछ अलग सा खाने का मन करता है ना, तब आप ये सेव टमाटर की सब्जी बनाकर खाइए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी बनती है और बहुत ही झटपट से आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया, इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तेल को गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसमें एक तेज पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा, 3 खड़ी काली मिर्च और 2 लौंग डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लौंग, दालचीनी और काली मिर्च डाला। एक तेज पत्ता डालेंगे हम इसमें। आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। इसे थोड़ा सा भुन जाने देंगे। अब हम इसमें लहसुन की 7 से 8 कलियों को ऐसे कद्दूकस घिस कर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक को ऐसे घिस कर डालेंगे। इसे में अब हम 1 हरी मिर्च डालेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी तीखा आपको खाना पसंद है। इसे लहसुन, अदरक, मिर्च को हम भून जाने देंगे। तो यहाँ पर मसाले हमारे भून चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। आप इसे ऐसे छोटी छोटी बारीक कट कर लीजिएगा प्याज को, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम में हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और इसे हम पानी में अच्छे से भिगो लेंगे। इससे क्या होता है, कढ़ाई में डालने पे मसाले जलते नहीं हैं और सब्जी का भी जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़कर आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे प्याज है वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें तैयार किए हुए मसाले डालेंगे, ये देखिए। और मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके करीबन 1 मिनट हम इसे लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ पर 3 टमाटर को ऐसे ग्राइंड करके डालेंगे। टमाटर को ऐसे ग्राइंड करके डालने से ना, जो सब्जी का जो टेक्सचर है और जो बाइंडिंग है बहुत ही अच्छी आती है, ये देखिए। अब हम यहाँ 1 चम्मच नमक डालेंगे और यहाँ पर टमाटर और ये मसालों को बहुत ही अच्छे से पका लेंगे, बहुत अच्छे से भून लेंगे। जितने अच्छे से आप इस मसाले को भूनेंगे ना, उतनी ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, यहाँ पर टमाटर को ऐसे बीच बीच में चलाते हुए बहुत ही अच्छे से इनको भून लेना है, ये देखिए। बहुत अच्छे से भून रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे टमाटर है, मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, ये देखिए। साइड में इन्होंने तेल छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, एकदम डार्क कलर का, ये अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे थोड़ा ठंडा करके इसमें फ्रेश 3 चम्मच दही डालेंगे और दही को ऐसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाए तो गैस का जो फ्लेम है उसे ऑन करके इसे करीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। दही से सब्जी में बहुत ही क्रीमी और बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की। ये देखिए, ये अच्छे से हमारा यहाँ पर जो दही और मसाला है पक चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर ना, जो हमारे सब्जी का जो टेस्ट है ना, उसको बैलेंस करने का काम करता है। जैसे हमने दही है, टमाटर है, मसाले, इनके जो टेस्ट को बिल्कुल बैलेंस करने का काम करता है ये। तो आप इसे ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से भुन रहे हैं। इस सब्जी में दही डालने से ना बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। साइड में देखिए, इन्होंने तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से ये हमारे मसाले भुन चुके हैं। ये देखिए, आप इन्हें
ऐसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास गर्म पानी डालेंगे। हमेशा बनती हुई सब्जी में ना आप गर्म पानी ही डालिए, ठंडे पानी से ना सब्जी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 ग्लास गर्म पानी डाला। ये देखिए इसको हम अच्छे से उबल जाने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जो सब्जी है वो उबलने लगी है। इसे हम थोड़ा देर और पकने देंगे। ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पर ना जब हमें सब्जी को सर्व करना होगा ना तभी हम इसमें सेव डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रतलामी सेव यूज़ किया है। आप चाहे तो घर पर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और ब्रांड का भी कर सकते हैं। ये देखिए जो ये सेव है ना वो जो पानी होता है सब्जी का उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए आप जब सर्व करना हो ना तभी आप सेव डालिए। अब हम यहाँ पर धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती सेव टमाटर की सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, तो आप ज़रूर डालिए। ये देखिए अगर आप सेव पहले से डाल के रख देंगे ना तो सेव पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा। अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच घी डालेंगे। ये देखिए ये जो घी है ना वो ऑप्शनल है, लेकिन इस घी से ना बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है सब्जी में। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। जब भी आपको कुछ समझ ना आए कि मैं क्या बनाऊं तब आप ये सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा